हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए टॉपिक के साथ सैयद एवं लोदी वंश को पढ़ने के प्रयास करते हैं। देखिए इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है उसको देखने के प्रयास करते हैं। आज दिल्ली सल्तनत का सभी वंश समाप्त हो जाएगा। देखिए पहला देखते हैं, सैयद वंश की स्थापना सैयद वंश के संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां। कौन था? तो खिज्र खां था। सैयद वंश की स्थापना कब हुआ था? तो 1414 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1414 ईस्वी में हुआ था। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण न कर कौन सी उपाधि धारण की थी? खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण न कर कौन सी उपाधि धारण की थी? तो रैयत ए आला। क्या? रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। क्या की थी? तो रैयत ए आला की उपाधि धारण की। खिज्र खां किसका सेनापति था? खिज्र खां किसका सेनापति था? तो तैमूर लंग का। किसका सेनापति था? तो तैमूर लंग का था। खिज्र खां किसका सेनापति था? तो तैमूर लंग का था। खिज्र खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो मुबारक शाह। कौन हुआ था? तो मुबारक शाह हुआ था। मुबारक नगर की स्थापना किसने की थी? मुबारक नगर की स्थापना किसने की थी? तो मुबारक शाह ने। किसने की थी? तो मुबारक शाह ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। मुबारक शाह का राजश्रेय किसे प्राप्त था? मुबारक शाह का राजश्रेय किसे प्राप्त था? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी का। तारीख ए मुबारक शाही की रचना किसने की? तारीख ए मुबारक शाही की रचना किसने की? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी। मुबारक शाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो महमूद शाह। मुबारक शाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो महमूद शाह था। चलिए आगे देखते हैं। महमूद शाह का वास्तविक नाम क्या था? महमूद शाह का वास्तविक नाम क्या था? तो महमूद बिन फरीद खां। महमूद बिन फरीद खां। महमूद बिन फरीद खां। मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी की कौन सी उपाधि दी और उसे कहकर पुकारा था? महमूद शाह ने बहलोल लोदी को कौन सी उपाधि? तो खान ए खाना या अपना पुत्र। खान ए खाना या अपना पुत्र। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह था। दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसने की थी? दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसने? बहलोल लोदी ने। किसने की थी? तो बहलोल लोदी ने। 1451 में बहलोल लोदी कौन सी उपाधि के साथ दिल्ली के गद्दी पर बैठा? तो गाजी। कौन? गाजी। बहलोल लोदी अपने सरदार को क्या कहते थे? बहलोल लोदी अपने सरदार को क्या कहते थे? तो मकसद ए अली। मकसद ए अली। मकसद ए अली। मकसद ए अली क्या कहते थे? तो मकसद ए अली कहते थे। बहलोल लोदी द्वारा कौन सा सिक्का चलाया था? बहलोल लोदी द्वारा कौन सा सिक्का चलाया था? तो बहलोल सिक्का। कौन चलाया था? तो बहलोल सिक्का चलाया था। बहलोल लोदी के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? बहलोल लोदी के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो सिकंदर शाह लोदी। कौन? सिकंदर शाह लोदी बना था। सिकंदर शाह लोदी का वास्तविक नाम क्या था? निजाम खां। सिकंदर शाह लोदी का वास्तविक नाम क्या था? तो निजाम खान था। कौन था? तो निजाम खान था। किसे पराजित कर सिकंदर लोदी ने बिहार तथा तिरहुत को दिल्ली में मिलाया? सिकंदर लोदी ने बिहार एवं तिरहुत को दिल्ली में मिलाया। तो जौनपुर के हुसैन शाह सरकी को। आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोदी ने। किसने की? तो सिकंदर लोदी ने आगरा का नींव कब डाली? तो 1504 में डाली थी। भूमि मापने के लिए गजे सिकंदरी पैमाना किसने जारी की? तो सिकंदर शाह लोदी ने। किसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कायसियों के मांस तौलने के लिए कसइयों के मांस तौलने के लिए दे दिया था? तो सिकंदर लोदी ने नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसइयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। तो किसने दे दिया था? तो सिकंदर लोदी ने दे दिया था। किसने दे दिया था? तो सिकंदर लोदी ने दे दिया था। किसने मुसलमानों को ताजिया निकालने स्त्रियों को
पीड़ों एवं संतानों को मजार पर जाना प्रतिबंध कर दिया था? तो सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने। स्त्री को पीड़ों तथा संतों को मजार पर जाना प्रतिबंध कर दिया था? किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। सिकंदर लोदी संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का किस नाम से अनुवाद किया? कहेंगे सिकंदर लोदी ने संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ को किस नाम से अनुवाद करवाया था? तो फरंगे सिकंदरी। फरंगे सिकंदरी। फरंगे सिकंदरी। सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो इब्राहिम लोदी। कौन हुआ? तो इब्राहिम लोदी। तो 1557 से 1526 सॉरी 1517 से 1526 तक। आगे देखते हैं। तो देखिए, किसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? तो पंजाब के शासक दौलत खां लोदी, इब्राहिम लोदी, चाचा आलम खान और मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने। कहने में बोलो 4 गो ने आमंत्रित किए थे। तो पंजाब के राजा शासक दौलत खां, इब्राहिम लोदी, चाचा आलम खान और मेवाड़ का शासक राणा सांगा था। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई? तो 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया था। कब आया था? तो 1498। इब्राहिम लोदी को परास्त करने वाला राजपूत कौन था? तो राणा सांगा था। कौन था? तो राणा सांगा था। इब्राहिम लोदी को परास्त करने वाला राजपूत कौन था? तो राणा सांगा था। कौन था? तो राणा सांगा था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे देख लेते हैं। देखिए क्या है। दिल्ली के सुल्तानों में किसने तिरुमुरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिकार का आना स्वीकार किया? तो खिज्र खां। किसने किया? तो खिज्र खां ने किया। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखता था? गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखता था? तो सिकंदर लोदी। किसने? तो सिकंदर लोदी ने। किसने? तो सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। किसमें पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया था? किसने पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया था? तो सिकंदर लोदी का मकबरा में। सिकंदर लोदी का मकबरा में। और गुलरुखी उपनाम से सिकंदर लोदी लिखता था। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या है। तो देखिए सल्तनत कालीन निर्माणकर्ता का है। तो देखिए निर्माणकार्य है, निर्माणकर्ता है यहाँ स्थल। देखिए कुबत उल इस्लाम मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने किया था? ऐबक ने। और कहाँ किया था? तो दिल्ली में किया था। कहाँ किया था? तो दिल्ली में क्या? कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। कहाँ? तो दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ है? तो अजमेर। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो अजमेर में है। एक मस्जिद है। इल्तुतमिश का मकबरा तो इल्तुतमिश ने कहाँ है? तो दिल्ली में है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था। तो कहाँ है? तो दिल्ली में है। लाल महल का तो गयासुद्दीन बलबन ने। लाल महल किसने बनवाया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने। कहाँ है? तो दिल्ली में। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कहाँ है? तो दिल्ली में है। जमात खान मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। कहाँ है? तो दिल्ली में। कहाँ है? तो दिल्ली में है। चलिए आगे देखते हैं। हजार स्तंभ किसने बनवाया था? हजार स्तंभ तो अलाउद्दीन खिलजी। कहाँ है? तो दिल्ली में है। उरुबा मस्जिद तो मुबारक खिलजी ने बनवाया था। तो बयाना में है। कहाँ है? तो बयाना में। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ है? किसने बनवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। कहाँ है? तो दिल्ली में है। तुगलकाबाद किसने बनवाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक। कहाँ है? तो दिल्ली में है। जान पनाह नगर किसने बनाया? तो मोहम्मद तुगलक ने। कहाँ है? तो दिल्ली में है। आदिल शाह का किला मोहम्मद बिन तुगलक। कहाँ है? तो दिल्ली में है। 12 खंभा फिरोज शाह तुगलक। कहाँ है? तो दिल्ली में। 12 खंभा तो दिल्ली में है फिरोज शाह तुगलक। लेकिन 1000 स्तंभ अलाउद्दीन खिलजी। फिरोज शाह का मकबरा किसने? तो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में है। कोटला फिरोज शाह कोटला। कहाँ है? तो फिरोज शाह तुगलक ने। कहाँ? दिल्ली में है। कुशक ए शिकार फिरोज शाह तुगलक। कहाँ है? तो दिल्ली में है। तेलगानी का मकबरा तो जूना शाह खाने जहाँ। कहाँ है? तो दिल्ली में। कहाँ है? तो दिल्ली में। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं खिड़की मस्जिद तो जूना शाह खाने जहाँ तो कहाँ है? तो दिल्ली में। कला मस्जिद कहाँ है? तो जूना खाने जहाँ दिल्ली में।
मुबारक सैयद का मकबरा, मुबारक सैयद का मकबरा अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली में, अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली में। बहलोल लोदी का मकबरा सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी का मकबरा सिकंदर लोदी दिल्ली में है। सिकंदर लोदी का मकबरा किसने? तो इब्राहिम लोदी ने। बहलोल लोदी का मकबरा सिकंदर लोदी बनवाया था, तो सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। कहाँ बनाया था? तो दिल्ली में। मोठ मस्जिद किसने बनाया? तो मियाँ मुआ, तो कहाँ है? तो दिल्ली में। कहाँ है? तो दिल्ली में। चलिए आगे देखते हैं। किसने राज प्रथा को अफगान शैली पर स्थापित किया? किसने राज प्रथा को अफगान शैली पर स्थापित? तो बहलोल लोदी ने। किसने? तो बहलोल। दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुस्लिम शासक कौन बना था? तो खुसरो खां। दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुस्लिम शासक कौन बना था? खुसरो खां है ना। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी है। कौन है? वह रोमन सम्राट अगस्ट की भांति सावधान था कि वह दूसरे की तरह शक्तिशाली न लगे और दूसरे के स्तर से अधिक न लगे। यह संघर्ष निकाला था बहलोल लोदी ने। किसने? तो बहलोल लोदी ने। चलिए आगे देखते हैं। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी हैं। तैमूरलंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश की स्थापना हुआ था? तो सैयद वंश। किस वंश का स्थापना हुआ था? तो सैयद वंश। देखिए अमीरों का महल अपने चरमोत्कर्ष पर, अमीरों का महत्व अपने चरमोत्कर्ष पर किस वंश के कारण हुआ? तो लोदी। किस काल में हुआ था? तो लोदी वंश में। किस काल में हुआ था? तो लोदी वंश में हुआ। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद का। किसे कहा जाता है? तो किताब उल हिंद को कहा जाता है। किसे कहा जाता? तो किताब उल हिंद को कहा जाता है 11वीं सदी का भारत का दर्पण। चलिए फ्रेंड्स यह टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक, चलिए दिल्ली सल्तनत तो समाप्त हो गया। चलिए अगला टॉपिक को पढ़ने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।